हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो है आपको ये किंगडम प्लांटी पढ़ा रहा हूँ। और इस किंगडम प्लांटी में हम लोगों ने एल्गी को डिटेल में स्टडी किया हुआ है। उसके बाद फिर ब्रायोफाइट्स जो हमने इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें कंप्लीट कर दिया। अब जो प्लांट कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल इन नेचर अपना हैबिटाट एडॉप्ट कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग जो है एक ऐसा ग्रुप कि उनका कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है वो टेरेस्ट्रियल इन नेचर होता है। तो उनमें कुछ ऐसे कौन से करेक्टर होंगे जो कि वो इस एनवायरनमेंट में अपने को सरवाइव करते हैं, तो उसमें जो भी करेक्टर्स इवॉल्व होंगे वो बेटरमेंट के लिए होंगे। तो ब्रायोफाइट वाला ग्रुप जो है जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है वो एम्फीबियस प्लांट उनको टर्म यूज किया है, क्योंकि उनको उसमें वाटर की ज़रूरत है। अदरवाइज वो नेचुरली जो है वो टेरेस्ट्रियल इन नेचर है। तो यहाँ पर ब्रायोफाइट के बाद जो ग्रुप आ रहा है तो उसको हम कलेक्टिवली एक टर्म यूज करते हैं, ट्रैकियोफाइटा। एक्चुअली इस ट्रैकियोफाइटा में जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि इनका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो दे आर मींस व्हाट डू यू मीन द टर्म इज ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकिंग से बनाया गया हुआ है और इसको कॉमन लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि ये वेस्कुलर प्लांट्स इनको कहते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स, अब वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं। वेस्कुलर बंडल आप देखते हैं कि प्लांट में जो है रूट सिस्टम जो है वाटर प्लस मिनरल्स, ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से जो है एब्जॉर्ब करके और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में भेजते हैं। वहां पर जाकर के जब लीफ पर पहुंचते हैं तो लीफ में वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, वहां पर जो फूड बनता है वो पूरे सर्कुलेट होता है प्लांट बॉडी में। इसका मतलब वो चैनल अप और डाउन वाले जो है उनको हम टर्म यूज करते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जाइलम एंड फ्लोएम। तो अब ब्रायोफाइट्स के आगे जो जितना भी दोनों थ्री डिविजन्स आर देयर, जिसको कि हम टर्म यूज करते हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और दैट इज द एंजियोस्पर्म। ये कॉमन टर्म जो है इसलिए यूज किया है कि इनमें हर एक में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स दे आर इन ऑल थ्री कैटेगरी। तो हम एक जनरल आपके सामने इंट्रोडक्शन रखने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें जो है क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी वजह से ये प्लांट अपने को अपने हैबिटाट में सरवाइव करते हैं। उसके बाद फिर हम वन बाय वन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड दैट इज द एंजियोस्पर्म को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रैकियोफाइट्स ट्रैकिड से निकाला हुआ है जिसमें कि वेस्कुलर बंडल रेस्पॉन्सिबल है। तो ये जो वेस्कुलर बंडल आप देखते हैं ये तीन कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है, जो कि हम अभी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपके सामने पुट करेंगे। यहाँ पर जो ट्रैकियोफाइटा है जिसको हम वेस्कुलर प्लांट्स ग्रुप कहेंगे, इनके स्पेशल करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो इन करेक्टरिस्टिक फीचर में जो हम जनरल करेक्टर्स के अगर हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं, तो यहाँ पर प्लांट्स जो है डिफरेंशिएटेड इनटू दैट इज द लीफ, सिस्टम और रूट। कहने का मतलब यह है कि इसमें प्लांट बॉडी जो है ऑल इन थ्री कैटेगरीज में जितने भी प्लांट बॉडीज हैं इनके प्लांट बॉडी को हम डिमार्केटेड कर सकते हैं। रूट सिस्टम, सूट सिस्टम जिसमें कि स्टेम, लीव्स, फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस, सीड वगैरह वगैरह सब कुछ आएंगे। तो यहाँ पर मेन तो डिफरेंस ये है कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर है कि रूट का काम अपना है, स्टेम का काम अपना है और लीव्स का काम अपना है। इस तरीके से इसकी ये एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। दूसरा कि इसमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर प्लांट्स, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स जो है वो प्रेजेंट होता है। मींस दैट इज आई ई एम टर्म जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो है इन तीनों ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें दे आर वेल डेवलप्ड। सेकंड जो है, थर्ड पॉइंट है डिस्टिंक्ट डिवीजन ऑफ द लेबर। डिस्टिंक्ट डिवीजन ऑफ द लेबर का मतलब यह है कि इसमें जो भी स्पेसिफिक पार्ट है
वो अपना जो है एक कोऑर्डिनेटेड मैनर से अपना अपना काम करते हैं, जिसमें इन ऑर्गन्स की अपनी एफिशिएंसी होती है, जिससे प्लांट जो है उसको सरवाइव करने में उसको हेल्प मिलती है। देन इट इज लीफ जो है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज इन लीव्स। तो लीव्स दे आर फोटोसिंथेसिस, लीव्स मेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लीव्स में क्या ऐसा खास करेक्टर है जो कि अदर पार्ट में नहीं है? इसमें स्पेशल पिगमेंट क्लोरोफिल जो है that is there by which they are able to entrap the solar energy and the process is known as photosynthesis। ये इसमें अडेप्टेशन का करेक्टर है जिसकी वजह से ये प्लांट अपने को सरवाइव करते हैं। देन स्टेम जो है, दिस स्टेम जो है इट शूट सिस्टम एंड अदर इज रूट सिस्टम। पूरा जो अगर हम प्लांट बॉडी को ये कहते हैं कि ये रूट सिस्टम और ये शूट सिस्टम, ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर से वर्क करते हैं। ये जनरल करेक्टर जो है दैट इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ट्रैकियोफाइटा। अब उसमें रीजन क्या है? इस ट्रैकियोफाइट्स मींस द प्लांट्स और द ग्रुप व्हाई दे आर सो डोमिनेंट इज देयर। तो उसके रीजन क्या है कि जिसकी वजह से अगर हम अपने सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में अगर हम देखते हैं तो इनके पीछे रीजन क्या है? सो व्हाट इज द रीजन ऑफ डोमिनेंस इज देयर? व्हाई दीज ग्रुप ऑफ द प्लांट्स दे आर डोमिनेंट ऑन द अर्थ इज देयर। तो यहाँ पर डोमिनेंट के लिए दो तीन पॉइंट्स जो है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। वन इज the plants belonging to this Tracheophyta, they developed a well root system। कहने का मतलब यह है कि ये प्लांट जो है इनमें एक वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है, जो कि वॉट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट इज देयर दे डिराइव्ड फ्रॉम द सोइल। जहां पर ये रहते हैं वहां पर वो सॉइल से जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है, वाटर है, मिनरल्स हैं, अदर कंपाउंड्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सभी एब्जॉर्ब करते हैं और उसके लिए जो रूट सिस्टम जो है दैट इज वेल डेवलप्ड इन देयर। दूसरा करेक्टर फीचर है कि वॉट एवर दैट इज द वाटर दैट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज देयर। तो प्लांट्स का जो भी सूट सिस्टम है पर्टिकुलरली लीफ, तो उन लीव्स पर जो है एक वैक्सी जो है उनकी कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। क्यूटिकल की कवरिंग होती है जिसकी वजह से वो अडेप्टेशन का क्या है कि जितना भी प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और वो जो लीफ पर पहुंचता है तो वो इजिली जो है वो किसी भी कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में वाटर जो है एवोपरेट नहीं हो पाता है। ये एक उसका अडेप्टेशन का कारण है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम तक वाटर को अपने में कंजर्व करके रखते हैं। एंड अदर इज दैट इज द वुडी टिश्यू फॉर द सपोर्ट इज देयर। जब हम प्लांट को या ट्रीज को देखते हैं तो उसमें रूट के बाद जो भी सरफेस के ऊपर, लैंड के ऊपर जो भी जो है पार्ट ऑफ दैट इज द प्लांट विच इज कॉमनली वी यूज द टर्म इज शूट सिस्टम, जिसमें कि स्टेम आ जाता है, लीव्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं। तो उस प्लांट को सीधा इरेक्ट रखने के लिए जो स्टेम जो है वो वुडी इन नेचर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक सीधा खड़ा रह सकता है, इरेक्ट रह सकता है। रूट जो है सिस्टम ये वेल डेवलप्ड है तो वो एंकरिंग का काम करता है, जिसकी वजह से जो है ये जो है अपने को क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम। दे मे बी दैट इज पेरिनियल ऑल्सो। ये जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डिवीजन ट्रैकियोफाइटा के, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। ये तो जनरल कैरेक्टर्स हो गए। उसके बाद जो है इसमें डोमिनेंस के क्या क्या फैक्टर्स हैं, दीज आर द कैरेक्टर्स बाय व्हिच दीज ट्रैकियोफाइट्स दे आर कॉमनली नोन एज वेस्कुलर प्लांट्स, दे आर एबल टू सर्वाइव इन द नेचर इज देयर। अब इस ग्रुप में ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर देयर। तो इसमें जो है इसको तीन कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है। तो डिफरेंट टैक्सोनॉमिस्ट ने इनको अपने अपने ढंग से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर इसकी थ्री कैटेगरीज है। कहने का मतलब द डिवीजन ट्रैकियोफाइटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, जिसमें कि फर्स्ट जो कैटेगरी जो है दैट इज नोन एज टेरिडोफाइटा। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये जो टेरिडोफाइटा ग्रुप जो है दे आर
द प्लांट्स वेयर देयर इज नो सीड इज देयर, वहां पर इसमें सीड प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो द प्लांट्स विदाउट सीड, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा जो है ग्रुप जो है इससे एडवांस कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म, दैट इज सीड विदाउट फ्रूट। यहाँ इस जिम्नोस्पर्म जो है इसमें सीड है, लेकिन सीड जो है नेकेड सीड बोलते हैं उनमें, क्योंकि उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई कवरिंग नहीं होती है, तो नेकेड सीड्स आर देयर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जिम्नोस्पर्म। और उसके बाद सबसे जो है लास्ट में और मोस्ट एडवांस जो ग्रुप जो है दैट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म दे आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। इस ग्रुप में आने वाले जितने भी प्लांट होंगे उसमें सूनर और लेटर उनके टाइम में क्या आते हैं, फ्लावर आते हैं। सो द एंजियोस्पर्म्स दे आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें जो सीड जो है वो एंक्लोज होता है इन द फ्रूट, जिसमें कि ओवरी जो है जनरल स्ट्रक्चर जो है ओवरी जो है वो लेटर ऑन चेंजेस इनटू फ्रूट विच एंक्लोजेस द सीड इज देयर। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी वजह से ट्रैकियोफाइटा को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। किसी किसी टैक्सोनॉमिस्ट ने सीधा एल्गी को लेकर के ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लें, बट यू हैव टू कीप इन द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द प्लांट्स सो दैट यू कैन अचीव योर गोल अकॉर्डिंगली देयर। अब हम डिटेल जो है आपको टेरिडोफाइटा पर ले चलते हैं। तो टेरिडोफाइट को हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर ले जाएं तो ये जो टर्म जो है टेरिडोफाइट, टेरिस ग्रीक वर्ड जो है ये टेरिस से लिया हुआ है, दैट इज ग्रीक वर्ड दैट इज टेरिस, जिसका मतलब जो है फर्न, और फाइटोन का मतलब निकलता है प्लांट। इसका मतलब इस ग्रुप में टेरिडोफाइटा में आने वाले जितने भी प्लांट्स हैं वो जो प्लांट जो है उनको कॉमन लैंग्वेज में हम फर्न कहते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज फर्न। और ये जो मोस्टली इनका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आप देखेंगे तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो व्हाट डू यू मीन दैट इज द टेरिडोफाइटा, दिस इज ग्रुप टेरिडोफाइट्स, दैट इज द प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी एंड दैट कैटेगरी इज नोन एज टेरिडोफाइटा। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर यह है कि अगर इसको हम नेचर में देखने के लिए और इस पर स्टडी करें तो ये दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट्स। जिस तरीके से एनिमल के केसेस में अगर आप देखेंगे तो रेप्टाइल में जो है कंप्लीटली जो है दे आर द फर्स्ट एनिमल्स हु कंप्लीटेड देयर लाइफ साइकिल ऑन द अर्थ इज देयर, लाइकवाइज दैट इज द इन प्लांट्स दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट्स हु कंप्लीटेड देयर लाइफ साइकिल ऑन दैट इज द लैंड इज देयर। और इस ग्रुप में आने वाले जो अबाउट 10,000 स्पीसीज जो है दे बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइटा। तो मेनली अब इस ग्रुप में जो प्लांट अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर प्लांट जो है वो छोटे छोटे होते हैं, कुछ जो है ग्रो करते हैं जो अप टू 20 मीटर तक इवन ग्रो कर जाते हैं। लेकिन मोस्टली लोग जो है अपने घरों में इसका यूजेज क्या है, तो इसमें कुछ तो ये इसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं और कुछ लोग अपने ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए अपने घरों में भी लगाते हैं। तो जनरल अगर हम हैबिटाट इनका देखते हैं तो नॉर्मली केसेस में जब इनको हैबिटाट की स्टडी करते हैं तो यूजली जो है वो पेरिनियल, ये काफी समय तक लॉन्ग टाइम तक ये अपने को सरवाइव करते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल इन नेचर होते हैं। मतलब ये प्लांट का जो हैबिटाट है कि ये पेरिनियल इन नेचर मैनी ईयर्स तक ये सरवाइव करते हैं, टेरेस्ट्रियल इन नेचर होते हैं, ग्रो इन। अब कहां पर ये ज्यादातर ग्रो करते हैं कि जहां की एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है, एनवायरमेंटल कंडीशन कूल हो, शेडी हो, ठीक है, और दैट इज क्या है मॉइस्ट प्लेसेस, और जहां पर जो है हर समय नमी बनी रहती हो, तो वहां पर जो है इसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, वहां पर ये प्लांट जो है अपने को ग्रो करते हैं। और मोस्टली दे आर, ज्यादातर ये प्लांट जो है किसमें मिलते हैं, हिल्स में मिलते हैं, एंड फ्यू आल्सो प्रेजेंट इन फाउंड इन प्लेन्स आर देयर। कुछ लोग अपने घरों में गार्डन वगैरह में भी ग्रो करते हैं। ऑल्सो ग्रो फॉर देयर द ब्यूटीफुल लीव्स। क्यों ग्रो करते हैं कि ये ऑर्नामेंटल प्लांट है,
और इनकी जो लीव्स जो है काफी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगती हैं, जिनको हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं फ्रॉन्ट्स। फ्रॉन्ट्स आर द लीव्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्लांट इज देयर। लीव्स का को हम फ्रॉन्ट्स कहते हैं। और इसमें अगर हम इसका फर्दर डिफरेंट, दो दे आर वेरियस 10,000 मोर देन 10,000 स्पीसीज दे आर फाउंड। तो इसमें कुछ स्पीसीज इसकी ऐसी भी हैं कि जो टेरेस्ट्रियल से वो अडेप्ट कर लिया उन्होंने एक्वाटिक मीडियम वाटर में। तो उसमें है एक अजोला एंड अदर इज साल्विनिया एंड अदर इज मार्सिलिया। ये जो है एक्वाटिक नेचर में भी मिलती है, बट मोस्टली दे आर कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल इज देयर। कॉमन इंडियन जो फॉरेन्स जो हैं, हम इंडियन दिस कंटिनेंट में मिलते हैं, उनको दे आर कॉल्ड ड्रायोप्टेरिस एंड अदर इज टेरिस, और दूसरा एडियंटम। ये जो है इस पूरे इंडियन पेनिनसुला में ये स्पीसीज बहुत देखी गई हैं। उसके बाद एक यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट कर देते हैं, इधर इज जीके टाइप और दैट इज द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और नीट आल्सो, कि सपोज कीजिए अगर कोई फॉरेस्ट है, जंगल है, और वहां पर आग लग जाती है। आग लग जाने की वजह से वहां पर जितना भी फ्लोरा और फौना जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आफ्टर ए सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद वहां पर कहते हैं फिर दोबारा जो है नई नई स्पीसीज आने लगती हैं। तो किस ग्रुप के प्लांट जो है वो सबसे पहले वहां पर ग्रो करते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, अब ग्रो करने के लिए यही पॉइंट हो गई, आफ्टर द फायर इन द फॉरेस्ट इज देयर, आफ्टर 6 months और 1 year when you will go visit to that places, तो वहां पर आप किस टाइप के सबसे पहले प्लांट देखेंगे? You will observe which one of the following plant you will observe in that area which has been fired in, that is the about 1 or 2 years back। तो वहां पर ये ग्रुप लिखा होगा, दैट इज ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो राइट आंसर होगा दैट इज द टेरिडोफाइटा। इसमें फॉर्म्स जो है, कहते हैं कि इसमें फॉर्म्स जो है सबसे पहले आते हैं, और उस फॉर्म्स में आने का रीजन है कि इसमें जो प्लांट होते हैं, इन केस ऑफ टेरिडोफाइट में, तो एक इसमें अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसको हम कहते हैं राइजोम। ये अंडरग्राउंड जो है राइजोम होता है, और यहाँ से जो है ना सीधे सीधे पत्तियां निकलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर रूट हो गया, ये रूट्स लाइक ये स्टेम। तो स्टेम जो है दे आर हैविंग दैट इज द नोड एंड इंटरनोड्स वेयर दैट इज द लीव्स आर राइजिंग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस ऐसे एरिया में हम जाते हैं तो सबसे पहले वो हमें लीफी स्ट्रक्चर नजर आते हैं, और वो होती हैं टेरिडोफाइटा, विच द स्पीसीज बिलोंग टू टेरिडोफाइटा। रीजन कि इसका जो राइजोम होता है, राइजोम दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम होता है, वहां से जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सबसे पहले लीव्स निकलना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब जो भी अगर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आफ्टर फायर, आफ्टर 6 और 1 month, आफ्टर 6 और 1 month और ईयर, सबसे पहले टेरिडोफाइट का ऑरिजिन वहां पर देखने को मिला हुआ है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन इट इज ये कॉमन फॉरेस्ट हो गया। उसके बाद आफ्टर फॉरेस्ट फायर, ये भी क्लियर हो गया। देन इट इज सम सेक्स ऑर्गन्स आर कंसर्न्ड इज देयर। तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स जो है लाइक इन प्रीवियस regarding in mosses is concerned is there, it is Antheridia and it is Archegonia. Antheridia that is responsible for the formation of antherozoids, and Archegonia that is female gamete. In due course of time, water is essential, like that is the mosses, here also the water is essential for that is the fertilization. Fertilization means that is the fusion of gametes. यहाँ पर गैमेट्स की फ्यूजन के लिए मींस फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज एसेंशियल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स, मॉस एंड दैट इज ये फर्न, इनकी लाइफ हिस्ट्री के लिए जो है वो वाटर इज एसेंशियल। तो इसलिए भी इनको हम इस ग्रुप तक जो है उनको हम एम्फीबियस प्लांट का भी स्टेटस देते हैं। इसके अभी हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लीव्स देखते हैं इस प्लांट में, तो लीव्स यहाँ पर 2 टाइप के लीव्स होते हैं। लीव्स एक तो स्मॉल लीव्स होते हैं जिनको हम टर्म यूज करते हैं
दिस इज द टेक्निकल टर्म दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। स्मॉल जो लीव्स होते हैं उनको कहते हैं माइक्रोफिल्स। स्मॉल लीव्स दे आर कॉल्ड माइक्रोफिल्स and they are represented by a genus and that genus is known as Selaginella। ये जो Selaginella है इसमें जो लीव्स स्ट्रक्चर होते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड दीज स्मॉलर लीव्स दे आर टेक्निकली नॉन एज माइक्रोफिल्स। ऑन द अदर हैंड अगर वो लीफ बहुत बड़े बड़े हैं तो उन लीफ को कहते हैं मैक्रोफिल्स। मैक्रोफिल्स and these macrophylls leaves जो है they are represented by that is the fern। तो यहाँ पर leaves का दो स्ट्रक्चर है, माइक्रो if they are smaller one then you will use the term is microphylls and if they are larger one then you use the term is macrophylls। then that is the next structure which is responsible for further यहाँ पर स्पोरोफाइट क्योंकि ड्यूरिंग देयर लाइफ स्टेज इज देयर यहाँ पर टू स्टेजेस हैप्लॉइड that is gametophyte stage and other is sporophytic। तो यहाँ पर sporophyte phase जो है that is diploid in nature which is a dominant over the gametophyte is there। तो इसमें sporophyte जो है वो bears sporangia। जो यहाँ पर sporophyte body होगी इसमें sporangia जो है प्रेजेंट होते हैं on the leaf और जिस लीफ पर वो sporangia प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। Sporophylls that is the leaves on which the sporangia are located or lodged। Then in some cases the sporophylls may form कभी-कभी किसी स्पीसीज के अकॉर्डिंगली कि इसमें जो स्पोरोफिल्स जो है वो डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कभी कभी तो वो डिस्पर्स फेज में होते हैं लेकिन कभी कभी ये कंपैक्ट होकर के एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई इट इज ए प्लूरल टर्म इज देयर, स्ट्रोबिलस ये सिंगल और इन्हीं को हम और उनका शेप जो है ना एक कॉन लाइक बनता है। सो दैट इज यू मे यूज द टर्म इज कॉन्स ऑल्सो। तो स्ट्रोबिलाई strobilus and strobili forming that is the strobilus form। strobilus it is singular, combined together they make plural that is called strobili और strobili को ही when they cluster form like a cone so that's why they are also known as cones। अब ये जो कॉन वगैरह किसमें बनते हैं ये स्पीसीज का नाम है and these species in which the cones are present that is known as Selaginella and Equigetum। Selaginella and Equigetum that is represented by cones। उसके बाद ये जो स्पोरेंजिया जो है स्पोरेंजिया अगेन इट इज प्लूरल टर्म इज देयर और सिंगुलर टर्म इज स्पोरेंजियम। तो इस स्पोरेंजिया में क्या होता है स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स। अब स्पोर इसमें जो स्पोरेंजिया में सेल्स होते हैं इसमें सम पार्ट रिडक्शन डिवीजन इज टेक्स प्लेस दैट इज टेक्निकली द टर्म इज यूज्ड मियोसिस। मियोसिस और आरडी डिवीजन, मियोसिस उसको हम कह सकते हैं और रिडक्शन डिवीजन बाय विच दैट इज इन स्पोर मदर सेल्स। मतलब स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, इनमें जो है रिडक्शन डिवीजन होता है जिसको हम मियोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पोर की फॉर्मेशन होती है और ये जो स्पोर्स जो हैप्लॉयड इन नेचर होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं टू गिव राइज ए स्मॉल फ्री लिविंग फोटोसिंथेसिस। जो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं वो इनका स्ट्रक्चर एंड साइज देखते हैं तो स्मॉल होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, अपना खुद फोटोसिंथेटिक थैलॉइड की स्ट्रक्चर बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक नेचर होते हैं और उनका क्योंकि बिकॉज दे आर इन हैप्लॉइड फेज सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज गैमेटोफाइट। और इस गैमेटोफाइट को हम टर्म यूज करते हैं प्रोथैलस। ये जो प्रोथैलस जो है देन इट इज ग्रोइंग इनटू इट्स गैमेटोफाइट स्टेज इज देयर। इसको हम कंटिन्यूएशन में आगे जो है जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा
तो ये हम इसको कंटिन्यूएशन में इन नेक्स्ट lecture it will be completed about that is the pteridophyta. So please a little wait for the our next lecture on the remaining portion of this pteridophyta. Till now, so if you think this is a worthwhile, please stay on this lecture, followed by you please come on my second lecture on this remaining portion of the pteridophyta. Till then, please like, share and subscribe accordingly, please. Thank you.